मैं हूं एडवोकेट मियां यूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैक एंड एसोसिएट। इससे लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर 3 ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस के ऊपर बात की थी, जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट इस एस्पेक्ट से है कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन, अपोजिशन और ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का जो एग्जामिनेशन है वो सारा प्रोसीजर बताया गया है। तो इसमें लास्ट वाली वीडियो में हमने कवर किया था सेक्शन 22 से लेके 27 तक, और आज जो बाकी रिमेनिंग सेक्शंस हैं वो हम सारे कवर करके तो इस चैप्टर को कंक्लूड कर दूंगा। तो स्टार्ट करता हूं मैं सेक्शन 28 से, जो कि अपोजिशन के मुतल्लिक़ है। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी नाज़रीन हैं वो इस चैनल पे अगर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नई आने वाली वीडियोस जो ये सीरीज़ चल रही है स्टैट्यूट्स के ऊपर, वो वीडियोस आपको मिलती रहें। तो बात करते हैं जनाब कि ये जो सेक्शन 27 ख़त्म हो जाता है, एग्जामिनेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, जब वो एग्जामन हो जाती है उसके बाद जो है वो अपने अगले मराहल जर्नल पे चली जाती है, वो एडवर्टाइज़ हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो एडवर्टाइज़ हो जाती है तो वो उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है हर थर्ड पार्टी को, किसी भी इंडिविजुअल को, कंपनी को ये एक राइट मिल जाता है कि वो इस जो एप्लीकेशन के अगेंस्ट अगर कोई अपोजिशन फाइल करना चाहते हैं उन ग्राउंड्स पे जो कि अगले सेक्शन 29 में दी गई हैं वो फाइल कर लें। अब ये जो 28 से ऑनवर्ड सेक्शंस हैं, इनमें से 20 सेक्शंस ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, उनको कवर कर चुका हूँ, तो उनको मैं अब दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। मैं उन सारी वीडियोस का लिंक नीचे दे दूँगा इसके डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप उनको सेपरेटली देख लीजिए। तो मैं साथ में आपको बताता भी जाऊँगा कि इन सेक्शन, इन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो बाकी भी ये जो सेक्शंस हैं, या जैसे 28 है, 29 है, यानी 28 अपोजिशन पे या 29 ग्राउंड्स ऑफ अपोजिशंस पे हैं, ये दीज आर वेरी लेंथी सेक्शंस इनफैक्ट। तो इनको वर्ड टू वर्ड डिस्कस करना या इनकी जो इन सब क्लासेस को, तो वो तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जो इनका इनकी क्रक्स है वो आपको मैं बताता जाता हूँ कि ये सेक्शन 28 में आप जो है वो अपोजिशन फाइल करते हैं और उसमें सारा अपोजिशन का जो प्रोसीजर है वो ले डाउन हुआ है कि आप इन्हें किस तरह से करेंगे। अपोजिशन फाइल होगी, उसके बाद जो है वो अपोजिशन के यानी काउंटर स्टेटमेंट आएगा, काउंटर स्टेटमेंट के बाद जो नेक्स्ट एविडेंस का प्रोसेस है, जो अपोनेंट होगा वो एविडेंस फाइल करेगा, फिर जो है वो जो एप्लीकेंट होगा उसकी टर्न आ जाएगी, उसके बाद जो है ये एविडेंस के बाद कंक्लूड हो जाएगी, यानी कंप्लीट हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एविडेंस, और फिर आप TM7 हेयरिंग के लिए फ़ाइल कर सकते हैं और फिर आप इसमें हेयरिंग में चले जाएंगे। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये सेक्शन 28 में जो है वो राइट डाउन हुआ है। अब इसके आगे हम सेक्शन 29 है, वो इसमें ग्राउंड्स दी गई हैं, यानी ग्राउंड्स ऑफ अपोजिशन है कि किन ग्राउंड्स के ऊपर वन कैन फाइल द अपोजिशन अगेंस्ट एन एडवर्टाइज एप्लीकेशन। तो वो सारी की सारी इन डिटेल जो है वो आप उसमें आपको सेक्शन में इन्हें मिल जाएंगी, तो वो आप उसमें देख सकते हैं। अगर कोई उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, मोस्टली तो वो सेक्शन बड़ा लैबोरेटिव है। सेक्शन 29 कह लें कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और उसमें जो ख़ास तौर पे अगर जो लास्ट स्टूडेंट भी हैं उनको भी वो इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको पढ़ने से समझने। हाँ, जो हमारे अदर नाज़रीन हैं या जो एप्लीकेंट्स हैं जो लॉ से रेलेवेंट नहीं है, तो उनको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। अगेन यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा, हर वीडियो में करता हूँ कि आप व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप से हमें कांटेक्ट करने की बजाय अगर वीडियो के कमेंट सेक्शन में इन्हें पूछे, ताकि दूसरे लोगों को भी मैं जब आंसर करूँगा तो जो अदर ऑडियंस हैं या जो अदर रीडर्स हैं उनको भी वो बेनिफिट होएगा। तो उसमें ये 29 में सारी की सारी ग्राउंड्स दी गई हैं कि अगर आपको लगे कि ये मार्क हमसे सिमिलर है, डिसेप्टिव है, ये जो है वो प्रोप्राइटर का मार्क नहीं है, एंड देयर आर सो मैनी अदर ग्राउंड्स कि जिनकी बेस पे आप एक मार्क को जो एडवर्टाइज हो चुका हो अंडर सेक्शन 27 उसको अपोज कर सकते हैं। तो 29 के बाद जो आगे आ जाता है, यानी अपोजिशन के प्रोसेस से जब हम आगे निकल जाते हैं
तो वो फिर आ जाता है सेक्शन 30। सेक्शन 30 जो है वो जी कहता है कि सर्कमस्टांसेस इन विच अपोजिशन मे प्रोसीड इन द नेम ऑफ पर्सन अदर देन द पर्सन हु फाइल्ड द नोटिस ऑफ अपोजिशन। यानी एक अपोजिशन जो है वो एक दूसरे इंटरेस्टेड पार्टी के नाम पे भी चल सकती है जिसने वो अपोजिशन फाइल नहीं की होगी। तो देर आर सम सर्कमस्टांसेस जहाँ पे मैं अपोजिशन फाइल करता हूँ, लेकिन सब्सिक्वेंटली ये होता है कि मैं किसी वजह से उसको गिव अप करना चाह रहा हूँ, तो लेकिन एक दूसरी पार्टी का इंटरेस्ट है उसको कंटिन्यू करने में, तो वो जो उसकी कुछ ग्राउंड्स हैं आप उसको पूरा करके तो आप जो आप उसको कंटिन्यू, मतलब जिसने फाइल की थी वो अगर पीछे हटता है तो उसकी जगह को दूसरा बंदा जो इंटरेस्टेड पार्टी हो सकता है या है वो उसको अपोजिशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और ऐसे ही होगा कि जैसे जिसने फाइल की थी वही इसको प्रोसीड कर रहा है। तो ये जो सेक्शन 30 है ये इसके बारे में। आगे सेक्शन 31 विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन है कि अगर कोई ये सेक्शन इन 22 के अंडर जो है एक फ्रेश एप्लीकेशन TM1 फाइल हुआ है उसको कोई विड्रॉ करना चाहता है ऑन एनी ग्राउंड एट एनी स्टेज, यानी बिफोर द रजिस्ट्रेशन अगर उसको कोई विड्रॉ करना चाहता है किसी भी स्टेज पे, तो वो एक सिंपल एप्लीकेशन लिख के टू द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वो उसको विड्रॉ कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो डेफिनेशन ऑफ डिविजनल एप्लीकेशन। इसकी जो है वो एप्लीकेशन ना होने के बराबर है, इसलिए ना ये स्टूडेंट के लिए इसको जानना और समझना कोई ज़रूरी है, और ना ही जो है वो आम जो मतलब मैंने आपको बताया कि जो हमारे एप्लीकेंट्स होते हैं उनका तो किसी भी तरह इस वाले सेक्शन से कोई वास्ता नहीं है। तो लिहाजा हम अगला जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इस पे ज़्यादा और टाइम देने के उसके ऊपर जाते हैं। सेक्शन 33, ये जो सेक्शन 33 है ये सेक्शन 28 और 29 के बाद काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर ही आपका सारे का सारा जो यानी जितने पीछे का सारा प्रोसेस है वो यहाँ आके आपको जो सर्टिफिकेट है ना इस सेक्शन के अंदर मिलता है। सेक्शन 33 के जो है वो इसी सेक्शन के अंदर आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आपका रजिस्टर्ड होता है और ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आपको इशू होता है। तो इसी का एक इंतहाई जो अहम सेक्शन है इसका सब सेक्शन वो मैं समझता हूँ कि उसको बयान करना इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों के जो एप्लीकेशन है वहाँ आके स्टक हुई होती हैं। कईयों को तो वो नोटिस मिलते नहीं समटाइम्स, और कईयों को मिल जाते हैं वो उसे इग्नोर कर देते हैं। तो वो जब कुछ अरसे बाद वो एक्टिव होते हैं एंड दे इंटेंटेड टू नो द स्टेटस ऑफ देयर पेंडिंग ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, एंड जब हम पता करवाते हैं या वो खुद से पता करते तो पता जी आर्डर सेक्शन में पड़ी है, वो सिंपली बता दें आर्डर सेक्शन में पड़ी है। अब ये आर्डर सेक्शन में क्या है जी, वो ये सेक्शन 33 का जो सब सेक्शन 5 है वही उसी के अंडर ही वो आर्डर सेक्शन में पड़ी होती हैं। आर्डर सेक्शन में ये होता है कि आपने एक निशोकाज इशू हुआ या कोई भी और ऐसा लेटर उधर से इशू हुआ आपने अदर देन अपोजिशन, यानी अपोजिशन का मैटर नहीं है, तो उसमें कोई शोकाज ही हो सकता है इन नॉर्मल सिचुएशन। तो वो इशू हुआ उधर पड़ा हुआ है, आपने कंप्लाइंस नहीं की या कर दी तो आगे उन्होंने घुमा दिया या वो आपका रिकॉर्ड पे नहीं आ पाया। तो अब होगा क्या कि वो आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है, और इस सेक्शन 5 में नहीं लिखा हुआ है कि अगर वो 12 मंथ तक पड़ी रहती है यानी कंप्लाइंस नहीं आपकी तरफ से होती, तो ये जो आपकी एप्लीकेशन है वो समझी जाएगी कि ये अबंडन कर गए, यानी आप अपना इंटरेस्ट लूज़ कर गए हैं, आप इसको फर्दर परसू नहीं करना चाहते। लिहाजा वो ट्रेडमार्क ऑफिस आपको एक लेटर जारी कर देगा जो कि होगा कि ये यू हैव अबंडन योर एप्लीकेशन। तो ये जब अबंडन हो जाएगी तो इसका मतलब कि आपकी वो एप्लीकेशन जो है वो फ्रेश फाइल होगी। हाँ, इधर एक ये सिचुएशन ज़रूर है कि आपको एक राइट दिया जाता है कि आप ये कर सकते हैं कि विद इन 6 मंथ और सूनर और लेटर इतना ही पीरियड, इसमें कुछ रिलैक्सेशन है कि आप उसको रिस्टोर करवा सकते हैं। आप एक एप्लीकेशन लिखें, जब आपको ये नोटिस मिलता है तो आप उसमें यानी वो सारी ग्राउंड लिखें कि हमें क्यों हमारे से ये ऐसा हो गया कि हम कंप्लाइंस नहीं कर पाए, या पहले जानिए कि वो अबंडन किस ग्राउंड पे हुई है, तो वो उस ग्राउंड को एड्रेस करके आप उसको रिस्टोर भी करवा सकते हैं। तो ये जो सेक्शन है
इसमें इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एलेबरेट कर दिया कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं जी कि ये आर्डर सेक्शन में होने का क्या मतलब है। इस वजह से मैंने ये आपको ये सेक्शन बताया कि इस सेक्शन के अंडर जो है वो आपकी एप्लीकेशन आर्डर सेक्शन में आ जाती है कि यानी ये आप किसी भी वक्त ट्रेडमार्क ऑफिस जो है वो आर्डर कर देगा कि इसको अबंडन कर दिया जाए। ठीक हो गया जी। आगे जो इन्हें सेक्शन आ रहे हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, जैसे कि ड्यूरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 34 है। फिर 35 आ जाता है जी, रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद जो है वो उसकी कंसिक्वेंसेस आ जाते हैं 36 में, अफेक्ट ऑफ रिमूवल फ्रॉम रजिस्टर फॉर फेलियर टू पे फी फॉर रिन्यूअल। तो ये तीनों सेक्शन रिन्यूअल के बारे में है कि आप रिन्यूअल कब करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, आपके ट्रेडमार्क की जो है वो लिमिट कितनी होगी, अगर आप नहीं करवाते रिन्यूअल तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। तो ये इसके ऊपर मेरी अलग से वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। रिन्यूअल एंड ड्यूरेशन की उसकी हेडलाइन है, तो वो आप देख सकते हैं। अगर किसी को कोई रिन्यूअल या उसके ड्यूरेशन के बारे में या उसके कंसिक्वेंसेस अगर आप नहीं करवाते रिन्यूअल, तो वो उसमें सारा एलेबरेट किया होगा। लिहाजा अगले हम सेक्शन पे चलते हैं, अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। कोइंसिडेंटली मैंने इसके ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि आप अपने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को किस तरह से अल्टर कर सकते हैं या किस हद तक कर सकते हैं और उसका क्या तरीक़ेकार होगा। उसके ऊपर भी आपको ना अमेंडमेंट इन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क या अल्टरेशन इन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के टाइटल से मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। तो अगले हम जो आखिरी इस चैप्टर का चैप्टर 3 ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस का जो लास्ट सेक्शन है वो उस पर बात कर लेते हैं, सरेंडर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। छोटा सा ये नहीं सेक्शन है और इम्पॉर्टेंट है इस एंगल से कि अगर कोई सरेंडर करना चाहे किसी भी स्टेज पे, तो ये वैसे है जैसे कि विड्रा का है मामला, तो वो अपना जो है वो ट्रेडमार्क, लेकिन वो विड्रा जो है वो आप करते हैं कि पेंडेंसी में। लेकिन ये जो सरेंडर वाला मामला है इसका उसका ये फ़र्क ये है कि ये सरेंडर जो है वो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो सकता है कि मैं किसी के फेवर में उसको सरेंडर कर दूं। तो ये सेक्शन 38 उसके बारे में बात करता है। तो ये सेक्शन 38 के साथ ये आज का ये वीडियो जो है और ये आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट हुआ चाहता है। इसके बाद जो है वो मैं अगली वीडियो जो है वो करूँगा, वो इन सेक्शन मतलब चैप्टर 5 पे होगी, 4 पे, और वो चैप्टर 4 भी इंतहाई अहम है, स्पेशली फॉर द लिटिगेंट्स और वो लोग जो इन्फ्रिंजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। तो तब तक अपना दोस्तों सबका ख्याल रखिएगा। ये जो चैप्टर पूरा किया है इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप फीडबैक में हमें पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।